आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है। दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि धातुओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि धातुओं में इनमें से कौन सा गुण पाया नहीं जाता। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम अपने कथन की समीक्षा करते हैं कि कौन सा कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर गलत कथन को बताना है जो कि हमारी धातुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें धातुओं के बारे में इसके गुण क्रम से इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया गया है दोस्तों, वो है तन्यता का। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि धातुओं में ये गुण प्रायः पाया जाता है, क्योंकि जो दोस्तों हम जानते हैं कि तन्यता का गुण क्या होता है। दोस्तों तन्यता होती है जब भी हम किसी धातु को खींचकर तार के रूप में या फिर पतले छोटे से तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो ये इसकी तन्यता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और यही हमारी क्या होती है, इसे ही दोस्तों हम कहते हैं धातु की तन्यता, जिसके कारण से हम उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारी धातुओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा विकल्प है दोस्तों, वो है आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि आघात वर्धनीयता, ठीक है, तो दोस्तों जो आघात वर्धनीयता का गुण है वो हमारे धातुओं में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो धातु है उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम अपनी धातुओं को एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम धातुओं को चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो वो हमारी आघात वर्धनीयता के गुण के कारण होता है, क्योंकि दोस्तों हम धातु को क्या करते हैं, उसे हम दबाते हैं, उसमें हम संपीड़न करते हैं, कंप्रेस करते हैं और हम क्या करते हैं, खींचते हैं, जिसके कारण से वो क्या हो जाती है, पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और यही उसकी आघात वर्धनीयता का गुण कहलाती है। क्योंकि इसमें धातु जो है दोस्तों वो बिना टूटे हम ये चीज कर सकते हैं, चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं बिना धातु को तोड़े हुए। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों इसकी आघात वर्धनीयता, जो कि हमें धातुओं में देखने को मिलती है। तो ये कथन भी दोस्तों सत्य है, क्योंकि ये भी हमारे धातुओं में पाई जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हम अपना तीसरा विकल्प देखते हैं, जो कि दिया गया हमें ध्वनि उत्पन्न करना। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हम धातु को पीटते हैं तो उसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि धातु को जब पीटते हैं, धातुओं को जब हम पीटते हैं तो क्या होता है, उससे ध्वनि निकलती है और ये ध्वनि हमारी क्या कहलाती है, ये दोस्तों हमारी अनुनादी ध्वनि होती है। ठीक है, अनुनादी ध्वनि होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी अनुनादी ध्वनि होती है, जो कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हम धातु को पीटते हैं वहां पर क्या होती है, झंकार की आवाज आती है, या फिर कह सकते हैं कि आवाज गूंजती है। ठीक है, आवाज जो है वो गूंजती है और यही गूंजने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, अनुनादी ध्वनि कहलाती है। तो उसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो तीसरा है विकल्प, ये भी हमारा कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं दोस्तों ये हमारे धातु पे ये गुण पाई जाती है। ठीक है, उसी तरह से हमें दिया गया है डी ऑप्शन, जो कि है मलिनता। ठीक है, मलिनता। तो दोस्तों हम जानते हैं मलिनता क्या होती है, जब भी दोस्तों हमारी जो धातु होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमारी धातुओं में चमक पाई जाती है। ठीक है, धातुओं में जो है चमक पाई जाती है, ये तो हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारी धातुओं का क्या है, गुण है, चमक पाई जाती है। इस कारण से दोस्तों क्या होता है, हमारी जो धातु है, और इसी कारण से दोस्तों जब भी हम धातु को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो दोस्तों ऑक्साइड की या फिर कह सकते हैं कि कार्बोनेट की क्या बना लेती है, परत बना लेती है। और इसी कारण से दोस्तों ये जो हमारा ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट की जो परत बन जाती है, यही इसकी क्या कहलाती है दोस्तों, यही जो गुण है वो होती है मलिनता। ठीक है, इसे ही हम जानते हैं मलिनता के तौर पे। हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाती है, वायु में मलिनता हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि संचारित हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी धातु में चमक पाई जाती है ये क्या है, ये तो दोस्तों इसका गुण है। ठीक है,
बट दोस्तों जो ये हमारी मलिनता होती है ये हमारे गुण नहीं होती है, ठीक है, गुण नहीं होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी गया है, ऑप्शन डी जो है वो है मलिनता, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये जो कथन है दोस्तों ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारे धातुओं के गुणों में नहीं आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।